सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्ण नमस्ते जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुदेवं पवित्रं। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 16वां अध्याय चल रहा है, 16th chapter. We will chant 5 mantras. 1, 5. श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमपरिग्रहः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुपकम् मार्दवम् भेदचापयम् तेजक्षमाधुति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। श्री परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति इसके विषय में कहने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति विमोक्षाय। दैवी संपत्ति क्या करती है? आपको मोक्ष देती है। निबंधाय आसुरी मता। आसुरी संपत्ति आपको बंधन में डालती है। पकड़ा? सो इस तरह से ये मेन सिद्धांत की बात है कि भगवान के 1 से 3 श्लोक में 26 दैवी संपत्तियों का वर्णन करते हैं। कितना? 26। पहले श्लोक में 9 किया हमने देखा, अभयम सत्व संशुद्धि एक्सेट्रा। दूसरे श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं, आज का श्लोक दूसरा श्लोक है क्योंकि हमने पहला श्लोक करके अहिंसा एक वैल्यू को देखा था, एक दैवी संपत्ति को देखा था। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांति, अपैशुनम्। 6 हो गई। पहले में 9, 6, 15। दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम्, मार्दवम्, ह्रीः, अचापलम्। कितनी हुई? 5। दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम्, मार्दवम्, ह्रीः, अचापलम्। 5। तो कितना हुआ? पहले में 9, फिर यहाँ पे 10, 19 हो गए। तो आज हम देखेंगे, आज बहुत बड़ी वैल्यू के बारे में हम कहने जा रहे हैं। सत्यम और अक्रोधः, त्यागः, इस 3 को देखेंगे। समय हुआ तो आगे, नहीं तो इस 3 वैल्यू को हम देखेंगे। दैवी संपत्ति किसके लिए है? मोक्ष के लिए। आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। तो इस तरह से दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति इसका हम
देखने जा रहे हैं, अभी हमारा दैवी संपत्ति ही चलेगा। यह सत्यम नाम की जो संपत्ति है, इसको जीवन मूल्य भी कहो, दैवी संपत्ति भी कहो, वैल्यू सिस्टम भी कहो, धर्म भी कहो, यह अद्भुत जीवन मूल्य है। ये फाउंडेशन वाला जीवन मूल्य है। क्या? सत्य। इसका संबंध, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है एंड आई लव इट। इसका संबंध मूलतः वाणी से है। सत्यम का संबंध किससे के साथ है? वाणी। आपकी वाणी सत्य होनी चाहिए। व्यवहार में जो निश्चलता है, अभी हमने देखा ना, निष्कपटता, क्या शब्द था वो? आजवम, याद आता है? आजवम माने रुजुता, रुजुता माने सरलता, सरलता माने जो कपट है उसका ऑपोजिट वैल्यू। आजवम, रुजुता, निष्कपटता, और उसका अर्थ है सरलता, निष्कपटता। और ये है निश्चलता, उसको निश्चल, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, उसको क्या कहेंगे? आर्जवता, सरलता। अर्जुन सरल था इसलिए उसका नाम रुजुत्वात् अर्जुन। तो व्यवहार में जो निश्चलता होनी चाहिए, ये बात हमने आर्जव नाम की वैल्यू के साथ कर ली, पिछले क्लास में मंडे को किया है। अब यहाँ जो सत्य शब्द आया है, उसका अर्थ वाणी से जोड़कर ही समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्य व्यवहार या सत्य सोच ये अलग बातें हैं, बट सत्य का वाणी के साथ संबंध है। भगवान भाष्यकार इसे कैसे बनाते हैं? सत्य की क्या डेफिनेशन दी है देखो भाष्य में। अप्रिय अनृतवर्जितम यथा भूतार्थ वचनम, मिला भाष्य में, देख लो। अप्रिय यानी जो प्रिय नहीं है ऐसा, अनृत वर्जितम, ऋतम माने सत्य, अनृत वर्जितम माने अनृत से वर्जित है, जो यथाभूतार्थ वचनम। तात्पर्य यह है, भाष्यकार कहते हैं ये वाणी का धर्म है। ऋतम अनृतम, अनृतम माने असत्य, असत्य से वर्जितम, अप्रिय से वर्जितम माने प्रिय, अनृत वर्जितम माने ऋतम सत्यम। ये क्या है? यथाभूतार्थ वचनम। यथाभूत, यथाभूत माने, भूत माने हो गया, भूतकाल। यथाभूत जैसा हुआ वैसा ही बोलना। लगभग लगभग मनुष्य जो हुआ होता है उसमें मिर्च मसाला डालकर बोलता है, अपना थोड़ा डाल के। इसलिए भगवान भाष्यकार ने बहुत सटीक तरह से कहा, अप्रिय अनृतवर्जितम यथा भूतार्थ वचनम। तो यह सत्य को जीवन में केंद्रित करके जीवन जीना चाहिए, ये मेन उपदेश है यहाँ पे। ये दैवी संपत्ति है, और ये ऐसी दैवी संपत्ति है क्योंकि आप हाथ से कितना काम करते हैं, पग से कितना, पैर से कितना काम करते हैं, आंखों से, कान से, टुकड़े टुकड़े में, लेकिन वाणी आपकी काफी होती है दिन भर में। वहां पे ये सत्य होना चाहिए। तो सत्य वाणी का श्रृंगार है। श्रृंगार अच्छा लगता है ना? ये सत्य व्यवहार का श्रृंगार है। सत्य होगा तो आपका व्यवहार बहुत सुशोभित होगा। तो हमारे व्यवहार का 80%, ऑलमोस्ट 80% वाणी का व्यवहार पर टिका है। माने वाणी के आधार पे ही हमारा व्यवहार होता है ना? इंस्ट्रक्शन दिया, ऑफिस में दिया, मेड को दिया, सामान लेने गए वहां पे, माने बोलना, बोलने के बाद ही व्यवहार होता है। तो आधार हमारा वाणी के ऊपर है। तो वास्तव में वाग व्यवहार ही व्यवहार का अधिकतम अंश है।
अन्य व्यवहार वाग व्यवहार का अनुगामी है। अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाला। तो वाणी के बाद ही व्यवहार ऑलमोस्ट होता है। तो व्यवहार का नयन करने वाला नेता जो है वह वाणी है। उस वाणी में क्या भरना है? सत्य। ये भगवान का सिंपल कहना है। अब देखो, कोई वचन बोला हमने, उसके मुताबिक व्यवहार होता है। तो कोई वचन देते हैं हम, तो पहले वाणी का व्यवहार होता है, तब तो वचन का व्यवहार होता है। सुनो, इस तरह से चाहे हम लिख कर कुछ देवे, वो भी एक प्रकार का वाणी का व्यवहार है, क्योंकि उसमें आपको सत्य को भरना है। चाहे आमने सामने बैठकर कुछ कहा, उससे भी वाणी का व्यवहार कहेंगे। व्हाट्सएप पे भेजा, चैट पे किया, वो सब कुछ वाणी का व्यवहार ही कहा जाएगा। केवल बोलना नहीं, बट ये सब वाणी का व्यवहार ही है, क्योंकि इसके बाद ही एक्चुअल व्यवहार शुरू हो। सुनो, अब ध्यान से सुनना। जब ये वाणी का व्यवहार हम करते हैं, तो उसका अनुशासक कोई होना चाहिए। समझ में आती है बात? आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपका अनुशासक कोई है, आपका बॉस है ना। तो वाणी का जब हम व्यवहार करते हैं, तो वाणी के व्यवहार का बॉस कौन है, माने उसका अनुशासन करने वाला कौन है? सत्य। समझ में आता है? ये सत्यम ही है जो आपकी वाणी को अनुशासित रखेगा। यदि सत्यम नहीं है, तो आप कुछ भी एल फेल घंटों बोलते हैं। और हम कभी कभी सुनना भी पड़ता है किसी का अनुशासित वाणी। समझ में आए? उनकी वाणी में कोई अनुशासन नहीं, कुछ बोला फिर कुछ बोला फिर कुछ बोला, कहाँ से कहाँ बातें चलती है। सो पॉइंट इज दिस की अनुशासन करने वाला नियामक तत्व जो है वह है सत्य। सत्य है तो आदमी ज्यादा नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपको कोई मिर्च मसाला नहीं डालना है। मिर्च मसाला डालना है, झूठ बोलना है, तो बहुत लंबा कुछ कुछ बोल सकते हैं, एक झूठ को छिपाने को दूसरा फिर तीसरा। सत्यम है तो एक अनुशासित वाणी। अब भगवान भाष्यकार ने एक शब्द जोड़ दिया है, अप्रिय अनृत वर्जितम। अप्रिय वर्जितम माने अप्रिय वाणी होगी। सपोज हमने सत्य तो बोला, लेकिन प्रिय नहीं है, उसमें प्रियत्व का अंश नहीं है, तो उसमें से एक वैल्यू, ध्यान से सुनना, समझ लेना। हेलो, यदि आपने सत्य तो बोला लेकिन अप्रिय बोला उसके साथ, तो एक वैल्यू उसमें से गायब हो जाएगी, और उसका नाम है अहिंसा। क्योंकि आप सत्य तो बोलते हैं, बट मुंह पे जैसा है वैसा प्रियत्व नहीं है उसमें, तो आपने क्या कर डाली, सामने के व्यक्ति की हिंसा कर डाली। तो आप सत्य के साथ यदि प्रिय बोलते हो तो बहुत महकेगा, लेकिन सत्य के साथ अप्रियता आई तो फिर अहिंसा नाम की वैल्यू उसमें से सरक गई। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू टॉक। सो एक मूल्य को जीने में, एक वैल्यू सिस्टम जीने में दूसरी वैल्यू सिस्टम खंडित होती है, तो फिर आपको कुछ ज्यादा दैवी संपत्ति का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर फॉलो किया इधर टूट गया। तो भाष्यकार लिखते हैं कि साधक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अप्रिय भी नहीं बोलना। तो फिर हम चुप ही रहे? चुप भी नहीं रहना है, क्योंकि जहाँ बोलना पड़ता है वहां बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ उथल पुथल हो जाएगा। सो ये प्रियता की वैल्यू को साथ में रखते हुए सत्य बोलना है। और भगवान कहते हैं अनृत वर्जित माने सत्य, झूठ नहीं बोलना। और कहते हैं यथाभूता भक्षणम, यथाभूत अर्थ जैसे हुआ है, जो जो जैसे हुआ है, आपने जैसे देखा है, जैसा प्रमाणों से प्राप्त हुआ है, वैसा ही बोलना चाहिए। कुछ में से कुछ समाचार देते हैं कोई, फिर आप कहते कहाँ से आपको ये समाचार मिला? नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगा। That's not the way. It's not the right thing. So
यथा भूतार्थ वचनम, जैसे हुआ है वैसा का वैसा, जैसे देखा है जैसे वैसा का वैसा आप बोलो। मिर्च मसाला डालकर मत बोलो, बहुत बार ऐसा ही बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में 17 चैप्टर में कहने वाले हैं ये सत्य के बारे में, फिर भी हम थोड़ा बहुत तो देखेंगे ही। भगवान कहेंगे अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयता। अनुद्वेग करम वाक्यम माने क्या? उद्वेग करम नहीं, अनुद्वेग करम। देखो प्रियम शब्द के साथ जाता है ये। आप प्रिय नहीं बोले, किसी को अप्रिय लगे ऐसा बोला तो उसके दिल में क्या हुआ? शांति हुई कि उद्वेग आया? उद्वेग। तो यही सेम टाइप की बातें हैं, बट रेफरेंस लेके मैं बता रही हूँ। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए, तो उसका हित होवे वैसा बोलो। बहुत बार लोग चालाकी से किसी की बुद्धि को घुमाकर उसका अहित करते हैं, राइट? आपके बच्चों को देखिए, बोलते मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा, बट तेरा फ्रेंड चाहता है कि तू उसके पीछे जा, तू उससे आगे बढ़ता है तो तेरा फ्रेंड सहन नहीं कर सकता है, तो तेरी बुद्धि को घुमाता है, वो अहित कर्म है। यहाँ पे क्या कहते हैं? हितम। तो सत्य के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं प्रियम हितम, राइट? दो चीजें जुड़ी हुई है। और अनुद्वेग कर्म वाक्य माने, अनुद्वेग कर्म का अर्थ होता है, यहाँ पे कहते हैं आंख में किरकिरी गिरना, माने धूल भी गई सो कंटिन्यूअस आंख पर ध्यान जाता है। ऐसे कोई हमारा हट किया, अपमान किया तो चित्त वृत्ति वहीं पे चली जाती है बार बार, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो इसीलिए सत्य बोलो लेकिन उसको थोड़ा मिठास से बोलो, ये बात है। क्योंकि किसी के हृदय को संताप देना ये आसुरी संपत्ति है, और किसी के हृदय को सुख देना, शीतलता देना, ये दैवी संपत्ति। सो ये सत्य है। इसमें एक बोला हमने अप्रिय मत बोलो सत्य को। सत्य को बोलते समय वो अप्रिय नहीं होना चाहिए। तीसरा गुण है मैंने उसको मधुर बना के बोलना, और तीसरा है यथाभूतम। यथाभूतम माने जैसा है वैसा। इसका मतलब ये हुआ, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि आदमी को जब मालूम पड़ जाता है कि सामने की व्यक्ति मिर्च मसाला डालकर बोलती है, तो उसका हमारे ऊपर से विश्वास चला जाता है। फिर वो सोचता है कि पता नहीं वे 100% सच है कि नहीं है। आया ख्याल? सो इसीलिए सत्य भी बोलना, प्रिय मधुर भी बोलो साथ में, और यथाभूतम जैसा है वैसा ही बोलो, तो विश्वास हमारा ऊपर से चला जाता है उनका। तो इसीलिए कभी कभी लोग क्या कहते हैं, सत्य तो कड़वा ही होता है, उसमें मिठास क्यों डालना? हरिओम, ये सत्य तो कड़वा ही होता है, ये सही नहीं है। सत्य को पेश करने की आपकी जो काबिलियत है, वहां पे कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो सत्य भी हम बड़े प्रेम से, बड़े प्रियत्व से, मिठास से, मधुरता से कह सकते हैं। तो सत्य कड़वा है, यह विवेक रहित बात है, और इसीलिए हमें बड़े लोगों का एग्जाम्पल सोचना चाहिए। जो महात्मा लोग हो गए, जैसे बच्चे लोग होते हैं, वे तो मुझे पता नहीं है कि इतना एग्जैक्टली कैसा होगा, लेकिन स्कूल में यदि ये हमारे महात्माओं की बातें हो, संतों की, महात्माओं की, बड़े लोग जो बन गए हैं उनकी, तो बच्चों को अपने आप से समझेगा। आप कितना भी ये लेक्चर डालो कि सत्य बोलना चाहिए, बच्चे लोग नहीं। उनको जब महात्माओं के, गांधी जी है, ऐसे हरिश्चंद्र की कथाएं कहेंगे तब जाके उनको समझेगा। भगवान राम का रामायण भी जब आप कहते हो तो ये वैल्यू सिस्टम को साथ में रखे कहो अथवा समझो। सोचो, भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा सत्य बोला, लेकिन क्या वो कड़वा था इस तरह से बोला? उन्होंने हमेशा मिठास से बोला। जिसको भी बोला, श्री कृष्ण भगवान ने भी, उनकी वाणी भी सत्य थी, माने वे भी सत्य को
प्रियत्व से बोलते थे, प्रियता से बोलते थे। एक बात जरा समझे हम, जो ऐसा बोलता है ना कि देखो मैंने आपको बोल दिया बट आई एम टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, यू नो दैट। वे लोग कड़वा बोलने के आदी होते हैं, इसलिए वे अपनी बात को इस तरह से कहते हैं। कभी लोग ट्रुथ सत्य बोल देते हैं ना हमारे सामने, देखो ऐसा ऐसा है, बट हमको हर्ट होवे, ठेस पहुंचे, इस तरह से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बन गया है कटुता से बोलना, कोई भी चीज है कड़वापन से बोलना। तो इसीलिए वो कड़वाहट जो उनके हृदय में भरी है वही बाहर निकलती है, इसीलिए मधुरता से बोलना चाहिए। भगवान राम को देखो, जब माता कौशल्या ने जब ये सुना कि राजा ने ऐसा आदेश दिया है, दशरथ राजा ने, और वे जब वनवास जाने के लिए माँ की परमिशन लेने गए तो कितनी मधुरता से कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। वो कड़वाहट से नहीं बोला कि मेरे बाप ने मेरे को ऐसे, वो कैकेयी के वश में होकर, कैकेयी माता के वश में होकर मुझे वनवास दे दिया है अम्मा, ऐसा ही नहीं बोला। क्या बोला? पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन माने नहीं, कानन माने जंगल, कानन माने जंगल। पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया है, कितना प्यारा बोला। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, यहाँ पे मेरे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आयुषु देहि मुदित मन माता, हे माता आयुषु देही, आयुषु देही माने आज्ञा दो, मुदित मन, खुशी खुशी मुझे आज्ञा दो। देखो और कोई होता तो कितना लंबा माँ बेटे के बाद में गुफ्तगू होती थी। ऐसा ही है, ऐसा है, अभी तुम उनको ऐसा, हे भगवान। अरे ये देखो कितना मधुरता से बोला। सो पॉइंट इज दिस की मीठा बोलना सीखना चाहिए और कटुभाषी नहीं होना चाहिए। दोष है कटुभाषा, कड़वा बोलना। ये जो हम टोंट मारते हैं वो भी एक प्रकार का कटुभाषा ही है और वो दोष है। तो इसीलिए इंसान को सत्य बोलना चाहिए और उसमें प्रियता होनी चाहिए। इस साधना से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सो कई लोग बड़े मजेदार होते हैं क्योंकि उनको कड़वा बोलने की आदत है। ये सब हमारा संसार बता रही हूँ आपको, संसार सत्य के संदर्भ में। उनको कड़ू बोलने की आदत है, कटु बोलने की आदत है। तो कोई मीठा बोलेगा तो बोलेगा क्या है ये, बड़ा चाटुकारी है, बड़ा मस्का मार रहा है। अरे उसको मीठा बोलने की आदत है। तो मैंने ये इस प्रकार के लोग मिलते रहते हैं। अभी आपके दिमाग में भी चालू हो गया होगा कि मेरा वो है, कजिन है, मेरा ये है, वो ऐसा है, वो ऐसे। मुझे लगता है हम अपने बारे में देखें, दूसरों को भी इसलिए देखें कि यस इस प्रकार की वेराइटीज इस संसार में है, बट मुझे क्या होना है। झूठ भी मीठा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी सही है कि झूठ भी बोलते हैं और मीठा बोलते हैं, बट भाष्यकार कहते हैं सत्य बोलो और मीठा बोलो, झूठ बोलो और मीठा बोलो ऐसा नहीं बोलते। तो ये बातें हमें ये समझनी चाहिए। और कभी कभी हम सत्य कठोरता से बोल देते हैं तो हम अप्रिय हो जाते हैं और वे लोग प्रिय हो जाते हैं। ये संसार तो ऐसा ही है। संसार आखिर झूठ का ही तो है, संसार में कहाँ सत्य इतना विराजमान है। तो इसलिए वाणी को मधुरता से सुगंधित बनाना ये साधक का कर्तव्य है। ये समझ, यू हैव टू बी स्वीट एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ट्रूथफुल, ये बात। और यथाभूतम, जैसा है वैसा ही बोलो, मिर्च मसाला डालकर मत बोलो, नहीं तो आप जर्नलिस्ट एंड न्यूज रीडर एंड और न्यूज वाले बन जाएंगे। सो कबीर महाराज क्या कहते हैं, उनका फेमस है ये, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप और को शीतल करे, आप ही शीतल, दूसरों को भी शीतल करें और आप स्वयं भी शीतल हो गए, ऐसा आपको बोलना चाहिए। मुझे लगता है जब हम कम बोलते हैं ना तब ये क्वालिटी हमारे में आएगी। दिन भर बकबक करने वाले के साथ ये क्वालिटी कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। जितना आवश्यक है उतना ही बोलेंगे तब ये क्वालिटी अपने अंदर आएगी। यहाँ पे
सत्यम प्रियम यथा भूतार्थम। वशीकरण करना है किसी का, देखो वो रश्मिका ने सबका वशीकरण कर दिया क्योंकि वो मौन है, और दूसरा की वो जब बोलती है तो इतना प्यार से, मैं देखती हूँ इतना शांति से, बहुत जबरदस्त। इसलिए शास्त्र कहावत है हमारे में, तज दे वचन कठोर। क्या कहते हैं संत लोग? त्यज दे, छोड़ दो, वचन कठोर, कठोर वचन छोड़ दो। बहुत बड़ी क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि ये भगवान दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं और ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, मतलब कि ये थोड़ा फॉलो हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेरे तो आसपास ऐसे लोग हैं, वैराग्य कहो तो वैराग्यवान लोग हैं, सत्य वचन वाले कहो तो ऐसे भी लोग हैं, प्रिय बोलने वाले और मौन रहने। मेरे आसपास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जहाँ ये वैल्यूज को मैं देख सकती हूँ, दो चीजें। और हमें लगता है कि हमें ये सब कुछ अपनाना चाहिए, और भगवान ने कहा है तो इसका बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं, चाहे वे गीता ना पढ़ते, बट कुछ कुछ वैल्यूज उनके जीवन में दिखती है। सत्य भाषण करना चाहिए और उसमें मधुरता होनी चाहिए। झूठ तो आदमी को बोलना ही नहीं चाहिए। और ये तो मुझे लगता है कि ये तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि बचपन से बच्चों को सत्य बोलने की आदत डाले। आजकल तो देखा जाता है, वो भी सब देखने को मिलता है कि छोटा बच्चा है 5-6 साल का, वो भी दादा दादी से झूठ बोलता है। तो एक बात ध्यान रखें हम लोग, यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारी क्रेडिटेबिलिटी नहीं रहेगी, हम विश्वसनीय नहीं रहेंगे, कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। हमें भी ऐसा नहीं है कि एकदम सत्य और प्रियम एकदम से आ जाएगा, कहीं कुछ कमियां रह जाती है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए। संत लोग कहते हैं किसी का विश्वास तोड़ना यह आत्महत्या जैसा। माने कोई हमारे ऊपर विश्वास रखा और हमने उसको तोड़ दिया तो ये तो हमने आत्महत्या कर दी, ऐसे क्योंकि आपकी हत्या ही हो गई, आपने आत्महत्या ही कर दी, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता चली गई। जीने का क्या मतलब? व्हेन नोबडी ट्रस्ट यू, पति पत्नी बच्चे सब जगह पे ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए रोज देखने को मिलता है कि बच्चों को कहते हैं कुछ और बच्चे करते हैं कुछ, और फिर आप छोड़ देते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी कठोर फॉर दैट। अप्रिय वाणी मत बोलो, बट व्यवहार में कठोर बनना पड़ेगा। देखिए वाणी की क्रेडिटेबिलिटी का एक सिंपल घरेलू एग्जाम्पल देती हूँ। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, उनका खुद का है, वृंदावन के स्वामी है, उनका आश्रम है अखंडानंद आश्रम। कहते हैं कि एक बार वे मोची के पास जूता खरीदने गए। अब उसने कहा, मोची ने कहा ये 2 रुपये का, उस समय की बात है, आज से 100 साल पहले के, समथिंग 50-60 साल पहले, तो 2 रुपये। तो महाराज जी ने तुरंत 2 रुपया दे दिया। वो मोची ने 8 आना वापस किया, तब 8 आना था। महाराज जी बोला क्यों भाई, तुमने बोला वो मैंने दे दिया। तो बोलते हैं सुनो महाराज जी, लोग जब आते हैं ना तो लगभग सभी लोग मुझसे मोल तोल करते हैं, और इसीलिए मैं पहले 2 रुपये बोल के फिर 1.5 रुपये में दे देता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल भाव 1.5 रुपया, बट मैं मोल तोल करते तो 2 रुपया बोलता हूँ। तो इसीलिए आपने तो तुरंत दे दिया, तो फिर मैं भी, आप इतने नैतिकता वाले हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं, तो मैं भी आपको आपका जो 8 आना है वो वापस कर दूं, क्योंकि मैं तो, मेरा तो भाव 1.5 रुपया ही। और वो जो मोची है वो जूते की बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। क्यों बना? क्रेडिटेबिलिटी, विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। आज हम लोग वेबसाइट पे कुछ भी डाले कि गीता पेंटिंग कॉम्पिटिशन इस तारीख को है, फिर बदल डाले और तो हमारी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। इसलिए मेरी जो कोऑर्डिनेटर है, आई सॉल्यूट टू हर,
तो बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल नहीं अम्मा, हम यही जो डेट डालेंगे वो सोच समझ के डालेंगे, कोई राय करने की जरूरत नहीं है। और हर चीज में स्कूलों को हमने कमिट किया है कि हम गीता चैंटिंग कंपटीशन के अलावा किसी और कोई हमारे प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को हम नहीं बुलाएंगे। तो स्कूलों में हमारी विश्वसनीयता है, आया तब जाके स्कूल हमें यस करती है कि अच्छा ठीक है आप हमारे बच्चों को अनाउंस करो। बट आज हमको गीता चैंटिंग के लिए बच्चे मिले, फिर कल हम उनको बाल विवाह का भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो नहीं चलेगा। तो आई लव माई कोऑर्डिनेटर्स फॉर ऑल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बुक्स का प्रोजेक्ट्स है, ये संपूर्ण गीता है, ये डिस्कोर्सेस है, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन, बाल विवाह, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। बट आई एम सो लकी एंड आई एम थैंकफुल टू भगवान कि सबकी कोऑर्डिनेटर मुझे वैल्यू सिस्टम वाले मिले। उन लोगों में ठूस ठूस के भरा है कि हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिटेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए हमारी, और इसलिए वी विल वर्क इन अ वेरी विश्वसनीयत की तरह से हमारा व्यवहार होगा। देखो क्लासिक एग्जाम्पल है भागवत जी में, वसुदेव जी महाराज का। देवकी जी के बारे में, देवकी जी का जीवन की रक्षा करना वो इसलिए हुआ, नहीं तो देवकी को मारने को तो कंस उत्सुक था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी इसका 8वां बच्चा। लेकिन कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति ने भी वसुदेव जी के वचन पर विश्वास रखा। जब वसुदेव जी बोला कि तुम देवकी को मत मारो, वो बाल पकड़ के खींच के तलवार से उसको काटने वाला था, 2 टुकड़ा करने वाला था। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि कंस मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा जो बच्चा है वो हर बच्चा मैं तुम्हें दे दूं। वही बात, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई कि उनका बच्चा तेरा काल होगा, ऐसी जो आकाशवाणी हुई थी। तो वसुदेव जी के वचन पे कंस ने विश्वास रखा। आप देखो कि उनके वचन में कितनी विश्वसनीयता होगी, कितनी क्रेडिटेबिलिटी। युधिष्ठिर महाराज भी है वैसे सत्यम, थोड़ा सा वो रथ नीचे करके उनका मैंने इतना सा हुआ, तो हम तो कितना झूठ अप्रिय ये सब, पता नहीं हमारा जीवन क्या। और हम कहते हैं हम बड़े सज्जन है, मैं कहती हूँ कि बहुत सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि हम कितने सज्जन। सो इस विश्वसनीयता के आधार पे देवकी की जान बच गई। तो आध्यात्मिक लाभ क्या हुआ? आपका सत्य के प्रति प्रेम बढ़ा और झूठ के प्रति आपकी वितृष्णा हो गई। वितृष्णा माने आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कोई झूठ बोलता है तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता है, तो लोग मुझे बोलते हैं इतना क्यों डिस्टर्ब होने का। ठीक है, आजकल सब दुनिया में झूठ ही बोलते हैं मुझे, ये तो चलता है सब। माने यू आर नॉट हेटिंग द झूठ, आपको झूठ के लिए नफरत नहीं है, मतलब आप दोनों बाजू पैर रखने वाले। लेकिन जो सत्य का प्रेमी है वो झूठ का तिरस्कार करता है, वो झूठ के प्रति नफरत करता है, वो केवल उसे अस्वीकार करता है ऐसा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को, उस चीजों को अपने आप से दूर कर देता है या स्वयं दूर हो जाता है। ही और शी कैन नॉट स्टे विद झूठा पर्सन। अब ठीक है, पति पत्नी हुए हैं तो बात अलग होती है, या बच्चों की, बट जनरली झूठ बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक आसुरी संपत्ति है, और इसीलिए हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि हम एक साधक हैं। तो सत्य प्रेमी होना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। इससे सत्य को धारण करने की सामर्थ्य आपकी बढ़ती है और झूठ आपके जीवन से निकल जाता है। नहीं तो उल्टा देखो, आदमी लोग माने मनुष्य लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। हम तो खाली पूछते भी नहीं, हम कहते हैं कल नहीं आए थे अम्मा, हाँ नहीं आई थी, बस। आप झूठ का रीजन क्यों देने लगते हो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जहां जरूरत नहीं है आप सत्य भी मत बोलो, नहीं बोलना है तो। लेकिन झूठ क्यों बोल देते हो? हम फटाक से झूठ बोलते हैं, अम्मा ऐसा था ऐसा था, बाद में अपन को मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं था। आपके मन में कितनी इनका विश्वास रहा।
हर छोटी चीज में लोग झूठ बोलते हैं, नॉट गुड। फिर आदमी को साधना में अपलिफ्टमेंट की आशा नहीं करनी है, साधना में आगे बढ़ना है तो सत्य बोलना है। तो एक बार सत्य का प्रेम बढ़ जाएगा तो फिर जरूरत होने पर भी आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे नहीं, भले मेरा कितना नुकसान हो जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नुकसान उठाने को तैयार है बट झूठ बोलने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं रामचरितमानस में रघुकुल रीति, सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात है। सो इस तरह से इनका सत्य प्रेम देखना अपने प्राणों से भी प्यारा है, संतान से भी बढ़कर है। ऐसे लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आप ऐसा नहीं सोचना कि जो आगे बढ़े हुए हैं सब झूठ के आधार पे और भ्रष्टाचार के आधार पे आगे बढ़े हुए हैं, नहीं। मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम वे आगे बढ़े, उनके पास वैल्यू सिस्टम थी। आप जो भी सेलिब्रिटीज है, आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनकी जीवन कथाएं पढ़ो, मालूम पड़ेगा कि उन्होंने सत्य के लिए कितना कष्ट झेला है अथवा कितना लॉस किया है अपने चीजों को। सो इसीलिए ये चीजों के प्रति ध्यान रखना है। इसको दैवी संपत्ति कहते हैं और ये दैवी संपत्ति मोक्ष में पर्यवसित होती है। आपको यदि मोक्ष चाहिए तो ये वैल्यू को पक्का फॉलो करना पड़ेगा जीवन में। और इसलिए ये भौतिक धरातल पर भी लाभ देती है, सुन लेना, धार्मिक धरातल पर भी लाभ देती है और आध्यात्मिक धरातल पर भी सत्य आपको लाभ देता है। और तीनों धरातल पर झूठ आपको नुकसान देता है। कभी लगता है कि लाभ हुआ बट बेसिकली वो नहीं होता है। सो ये मंगल करने वाली वैल्यू है। और इसलिए जो ऐसा बोलते हैं आजकल सत्य से नहीं चलता है, वे लोगों ने कभी सत्य का कीमत ही नहीं समझा है। उनको जीवन में सत्य का क्या मंगल करने वाली वैल्यू है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसीलिए ये सत्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है और हमें इसको फॉलो करनी चाहिए। संस्था हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, घर हो, रिलेशनशिप हो, संबंधों के अंदर भी हा सबसे ज्यादा उधर ही ना, फोन पे इसका उसका सब झूठ भगवान। तो इसीलिए सत्य बोलना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। एक बात है, पतंजलि महाराज कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र में वहां पर भी बहुत सारी वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम, माने आप यदि सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, सत्य हमेशा सत्य बोलने की चेष्टा करते हैं, तो फिर आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको क्रिया किए बिना फल मिल जाएगा। क्या एग्जाम्पल है, हमारे ऋषि मुनि लोग, वे सत्य का पालन करते थे तो वे आशीर्वाद भी दे देते थे, तो बच्चा नसीब में नहीं है तो बच्चा आ जाता। तो क्रिया किए बिना, माने कोई उन्होंने अनुष्ठान नहीं किया उन्होंने, माने लोगों ने, लेकिन आशीर्वाद मिल गया, तो उनके आशीर्वाद में वो ताकत है। किसके आशीर्वाद में? जो सत्य बोलता है। और श्राप देते हैं तो वो भी फलीभूत होता है। भाई आपने इतना कुछ किया नहीं बट उन्होंने श्राप दे दिया तो बस हो गया कल्याण आपका। तो तात्पर्य ये है कि सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य बहुत बड़ी वैल्यू है। भीष्म पितामह ने शांति पर्व में महाभारत में धर्म को बैल बोला है। धर्म का एक सिंबोलिज्म बोला है बैल, नंदी बोलते हैं बैल। उसके 4 पैर है, इसमें प्रथम है सत्य, सत्य, तप, दया, दान। तो अक्रोध, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दूसरे के द्वारा क्रोध किए जाने पर, माने कोई हमसे क्रोध करता है, गुस्सा करता है या कभी कुछ मारता है, ताड़ना करने पर भी हमें क्रोध प्राप्त, सुन लेना ध्यान से, हमें हमारे अंदर क्रोध आता है, हमें क्रोध प्राप्त होता ही है, एक सामान्य ह्यूमन बीइंग।
किंतु ऐसे समय में हमें उस क्रोध को दबा देना चाहिए। दबा देना माने उसको शांत रखना चाहिए, उस क्रोध के साथ बहना नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्रोध आना नेचुरल है, लेकिन उस क्रोध को विवेक पूर्वक शांत रखना ये हमारा साधक का प्रयत्न है, साधना है। पकड़ी बात? आएगा गुस्सा, आएगा, कोई हम पे गुस्सा करता है तो आएगा, लेकिन देखो गुरु के सामने जो सच्चा शिष्य है, अच्छा शिष्य है, सद शिष्य, क्रोध नहीं करता है, क्योंकि उसको भी आता है। हम सब ने अनुभव किया है कि गुरु के सामने कोई संत महात्मा, कोई बड़े माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुस्सा आता है, बट घर के संस्कार ऐसे है कि वो बच्चा सामने बोलता। कम से कम ये बातें हमें सिखानी चाहिए। सो द पॉइंट इज दिस कि उसको शांत करना चाहिए। तो भाष्यकार में कितनी व्यवहारिकता झलकती है देखो। वो कहते हैं कि आएगा क्रोध, लेकिन चित्त में क्रोध की स्थिति बन जाने पर भी उसे शांत रखना, उसे क्रियान्वित न होने देना, ये अक्रोध है। ये वैल्यू समझ में आई? अक्रोध वैल्यू है अक्रोध। भगवान भाष्यकार कहते हैं क्रोधस्य, आप डबल अंडरलाइन करो इस शब्द को, क्रोधस्य उपशमनम। भाष्य में देखना माने क्रोध तो आएगा बट उसका उपशम कर डालो, उसको शांत कर डालो। ये क्या है? अक्रोध की स्थिति है, जिसे हम क्रोध कहते हैं। वो ऐसी वृत्ति है जो किसी के विरुद्ध उठती है। सुन लेना अगेन, अटेंशन प्लीज, हेलो। और वो क्रोध की वृत्ति हमारे अंदर उठी, उसको दंडित करने की इच्छा भी उठी। आया, उसको दंड दे दो, कुछ बोल दो, कुछ दंड दे दो, लेकिन वह खूब अटेंशन देके सुनो, लेकिन वह जब तक आवेश का रूप नहीं लेती है तब तक उसे क्रोध नहीं कहा जाएगा। किसी ने मुझ पे क्रोध किया, मुझे क्रोध आया, बट वो क्रोध में आवेश, आवेश आवेश माने असमंता, वेश, वेश माने प्रवेश। मैं उस क्रोध की वृत्ति के साथ तादात्म्य नहीं साधा, उसमें प्रविष्ट नहीं हो गया, मतलब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, दंडित करने की इच्छा होने पर भी उस क्षण में नहीं किया, तो फिर हम क्रोधजयी कहलाएंगे। क्रोध के ऊपर मैंने विजय प्राप्त किया। इसका अर्थ ऐसा नहीं, माने क्रोध शब्द तभी बनता है जब दंडित करने की इच्छा की वृत्ति आवेश सहित हो। ऐसा होगा तो फिर वो क्रोध है। लेकिन जब हम विवेक का उपयोग करते हैं, इफ वी यूटिलाइज अवर विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर, तो क्या होगा? दंडित तो करेंगे, उसके क्रोध का बदला तो लेंगे, लेकिन विवेक पूर्वक उस मोमेंट में हम कंट्रोल करते, क्योंकि उस मोमेंट में कुछ भी निकल जाएगा। इसलिए विवेक के काम करना है। क्या करना है? सही समय देखकर, योजना बनाकर, चाहे ये योजना बनाकर माने कंट्री की बातें हैं या घर बड़ी बड़ी बातें हैं, तभी दंड का औचित्य कितना है उसको विचार करके, मैंने बच्चे को भी दंड दिया या देश दूसरे देश को दंड देता है, अभी जैसे पहलगाम का हुआ, तो जितना दंड औचित्य है उतना ही दंड देना। ऐसा नहीं कि अभी बस वॉर ही छिड़क दिया है क्या है? तो ये विवेक पूर्व है, और आई थिंक विवेक है हमारे नेताओं के पास इन अभी। तो विवेक पूर्वक समय का सही समय के सही समय पे योजना बनाकर दंड के औचित्य का विचार करके, जब विवेक हमारे साथ है तब हम उस क्रोध का बदला लेवे, तो वह भी अक्रोध ही है। क्योंकि उसने जो क्रोध किया वो कुछ माने उसकी कोई इच्छा मैंने पूरी नहीं की, उसको कुछ मेरा लैंड चाहिए तो मैंने नहीं दिया, तो उसने क्रोध किया। तो ऐसा नहीं कि बस वोर ही छेड़ दो आप, ऐसा नहीं, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक करना है। दंडित करते समय हमारे अंदर आवेश है या विवेक है, इसको देखना है। माने हम इमोशनल में आके दंडित करते हैं या विवेक पूर्वक दंडित करते हैं,
औचित्य देखकर करते हैं, ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। नहीं तो भगवत गीता के ओपनिंग में ही, सेकंड चैप्टर में ही भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण में क्या, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। जैसे मैंने क्रोध किया वैसे मेरी बुद्धि, क्या कहेंगे, बुद्धि पे पर्दा आ गया, सम्मोह, मैं मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया। सम्मोह माने उल्टी बुद्धि, मोह माने उल्टी बुद्धि, बुद्धि उल्टी हो जाती है। तो भौतिक धरातल भी भौतिक धरातल पर भी अनिष्टकारी है, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में भी अनिष्टकारी है। और इसलिए तीसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्रवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरे। ये क्रोध आपका वैरी है और हम उसको गले लगा के घूमते हैं। हम कहते हैं कि then they will take me as a granted। अरे क्या ग्रांटेड, वो समय आने से करो, विवेक पूर्वक करो, बट इमीडिएटली करने से। इसलिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि कई लोग ये क्रोध को महाशनो महापापमा का, महाशन माने महा अशन, अशन माने खाने वाला, आपका सब पुण्य खा जाएगा। जितना हम क्रोध करेंगे हमारा पुण्य कम हो जाता है। गुरुम अपि आक्रोशति, कहते हैं कि ऐसे लोग तो फिर गुरु को भी गालियां देना शुरू कर, क्योंकि उनको क्रोध भयंकर होता है। तो सम्मोहित होते हैं, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्, ये स्थिति होती है। इसलिए अक्रोध एक बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम में वन ऑफ द वैल्यू है, जीवन मूल्य है। इसे हमें हृदय से लगाना है, जीवन में आत्मसात करना है। ये जो आवेश आता है क्रोध का, ये बवंडर की तरह होता है। जैसे बवंडर है, जिसे चक्रवात कहते हैं, उसमें जो कुछ भी आता है उसको उठा के कहीं तो डाल देता है। ऐसे हमारे जीवन में भी क्रोध कुछ भी चीज को, कुछ रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, कुछ लॉस होता है, पैसे का लॉस हो जाता है, नौकरी चली जाती है, सो मेनी थिंग्स, ये बवंडर की तरह है क्रोध का आवेश। और इसलिए भगवान गीता में सेकंड चैप्टर के बिगिनिंग में कहते हैं तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, कृपया विष्टम, कृपा माने दया। इवन किसी का भी आवेश हो, क्रोध का है, दया का नोट करो। भगवान इसलिए कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम, हे अर्जुन तुम्हें ये युद्ध के स्थान में बीच में ही क्यों ये दया का आवेश आ गया। आवेश किसी भी चीज का गलत, प्रेम का आवेश भी गलत, आवेश नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्वक इस वैल्यूज को हमें जीवन में लाना है। और इसलिए फिर से वही एग्जाम्पल हम देंगे श्री राम का, श्री कृष्ण। भगवान राम ने रावण को मारा, ऐसा नहीं कि नहीं मारा, राक्षसों को दंडित किया, लेकिन क्रोध नहीं दिखा। उनकी वाणी एल फेल नहीं हो गई। हमारी तो वाणी सबसे पहले गिर जाती है, स्लिप हो जाती है। तो बहुत ही डेंजरस है, बट बहुत कठिन है। सारी वैल्यूज कठिन है, सत्य बोलना भी कठिन है, अक्रोध भी बहुत कठिन है। और परिस्थितियां हमें ऐसे मार मारती है कि हमें क्रोध आता है, हम झूठ बोलते हैं, बट भगवान कहते हैं ऐसा मत करो। श्री कृष्ण भगवान भी शिशुपाल को 99 गालियां तक क्षमा किया, 100वीं गाली में शिरच्छेद कर डाला। सैनिक लोग जो युद्ध में लड़ते हैं, चेहरे पे उसको खुंखार दिखते हैं, बट वो क्रोध नहीं, उनका विवेक पूरा जागृत होता है, कहाँ से मारना, कितना मारना, किस तरह से मारना। तो विवेक के साथ इस वैल्यूज को, मैंने ये ऑपोजिट वैल्यूज को डील करो, और उसके लिए हमारे पास सत्य, अक्रोध एटसेट्रा आना चाहिए। इसका एक ही सबसे बड़ा, मैंने बहुत सारे उपाय है, वो सेमिनार में, वर्कशॉप में बहुत बताते हैं, बट एक सबसे बड़ा इसका जो उपाय है वह है मेडिटेशन अथवा चैंटिंग। आप चैंटिंग करेंगे तो देखो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप मेडिटेशन करेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में, चैंटिंग में हमारे सामने हमारे इष्ट देव आते हैं, तो जो क्रोध की आसुरी संपत्ति है उसको हटा देते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करना है।
और ये एक तो इस देव का स्मरण करो, ध्यान करो, ये भी है, अथवा अपने मन की वृत्ति को देखो। ये थोड़ा कठिन है बट कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ कि मुझे क्रोध आया, क्यों मैं उस क्रोध को संभाल नहीं पाया, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा बार 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 आधा जीवन बीत जाता है, ये वैल्यूज ऐसे नहीं आते। जिनको मैंने देखा है मेरे जीवन में भी कुछ लोग हैं, 2-3 लोग तो पक्के हैं कि जिनको मैंने कभी क्रोधित नहीं देखा, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये, अथवा उनका क्रोध भी बहुत शांत संयमित भाषा में और उचित दंड देकर होता है उनका क्रोध का एक्सप्रेशन। बट जैसे हम सामान्य लोग जो क्रोध करते हैं वैसा उनका नहीं। और इसीलिए जो भी बड़े लोग हैं उनका क्रोध भी देखना वो एक संयमित होता है। सो ध्यानाभ्यास से हम इस क्रोध के ऊपर काबू ला सकते हैं। सो अक्रोध नाम की संपत्ति को देने में ध्यानाभ्यास बहुत मदद करता है। और इसका फल बता दूं तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, क्यों? क्रोधात् भवति सम। तो क्रोध आता है तब हम अक्रोध की स्थिति में रिस्पोंड करें तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति वाला मामला नहीं होगा, बुद्धि हमारी ठीक ठाक रहेगी। सो क्रोध हमारी बुद्धि को नाश कर देता है, अक्रोध हमारी बुद्धि रूपी संपत्ति को इंटेक्ट रखता है, नष्ट नहीं होने देता है। तो इस तरह से, और बुद्धि हमारा सबसे बड़ा धन है और हम ही उसको नाश कर दे गुस्सा करके तो बहुत बुरी बात है। तो इसलिए साधक को इस क्रोध के सामने अक्रोध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए और उससे हमारे, फिर से कहूंगी, 3 और 3 भौतिक धरातल, धार्मिक धरातल, आध्यात्मिक धरातल पर हमें लाभ ही लाभ होता है। देखिए संत लोग कैसे समझाते हैं इस बात को। कहते हैं कि दाल रोटी सब जल जाता है ना कभी कभी कुकर में, तो जल जाता है तो दुर्गंध आती है एक प्रकार की। ऐसे जब क्रोध आता है तो हम अंदर से जलते हैं, तो क्रोध में हमारे दिल में भी आग लगती है और काले दाग पड़ जाते हैं। और इसीलिए, और फिर क्या है, ये बात क्यों करें, क्योंकि दिल में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। तो बोलता है चलो मैं चला, अभी तेरे यहाँ तो काले काले दाग है, दुर्गंध है, मैं तो चला, तो भगवान निकल जाते हैं हमारे अंदर से। ऐसे संत लोग अपनी भाषा में समझा। छोटे छोटे एग्जाम्पल भी है। एकनाथ महाराज का क्लासिक एग्जाम्पल है, 108 माने थूका, 107 बार, 108 बार थूका। एकनाथ महाराज वापस जाके ना के आते थे, वापस जाके ना के आते थे, तभी वो आदमी गिर गया माने उनके चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी। तो ये एक अक्रोध है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो आदमी को बदल देती है। एग्जाम्पल देते हैं, एक ब्राह्मण था, जा रहा था गंगा जी में नहाने को, और रास्ते में एक अनटचेबल व्यक्ति था, उसने उसको छू लिया, बाय मिस्टेक छू लिया। बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर और बोला मुझे फिर से स्नान करने जाना पड़ेगा। ये एकनाथ महाराज से विरुद्ध वाली बात कर रही। वो आदमी जो अनटचेबल था वो बोला चलो मैं भी आता हूँ, मुझे भी वापस स्नान करना पड़ेगा। बोला तेरे को क्यों करना पड़ेगा? तो बोला कि मुझे, आपको मेरा टच हुआ, मुझे आपके क्रोध का टच हुआ, इसलिए मुझे भी स्नान करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल हम देकर, बहुत सारी बातें हैं। एक एक वैल्यू को तो एक एक क्लास तो मिनिमम देना है, बट 26 वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बोल के आगे बढ़ जाएंगे हम। त्याग, भाष्यकार क्या कहते हैं तीसरी वैल्यू में, यहाँ पे तीसरी माने इस क्लास में तीसरी वैल्यू, सत्यम, अक्रोध, तीसरा त्याग। त्याग का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा है संन्यास पूर्वम दानस्य उक्तत्वात्, माने त्याग माने छोड़ देना, त्याग करना। लेकिन दान, त्याग माने दान नहीं यहाँ पे, क्योंकि दान तो पहले बोल दिया हमने कि हमारी संपत्ति को हमें दे देना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ त्याग का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है संन्यास, इसको त्याग कहेंगे। और सच में संन्यास में बहुत बड़ी बात है कि पहले तो हम घर छोड़ते हैं, जो घर आप कभी छोड़ नहीं सकते,
कभी नहीं। कई लोग तो सत्संग के लिए भी नहीं छोड़ते, बोलते नहीं नहीं हम घर में ही कर लेते हैं, अच्छी बात है। सो त्याग शब्द का सुन लेना, अटेंशन प्लीज सुन लेना। त्याग शब्द का साधारण अर्थ यह होता है, ये शब्द थोड़ा गहरा है इसलिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यदि भी क्लास पूरा होने को आया बट मैं शांति से समझाऊंगी, आप लोग शांति से समझ लें। त्याग शब्द का साधारण अर्थ यह है, जिस चीज के प्रति वैराग्य नहीं है, आपको जिस चीज के प्रति वैराग्य नहीं है लेकिन बुद्धि में ये समझ आ गई है कि इसका त्याग नहीं किया तो मेरा अनिष्ट होगा, वैराग्य नहीं है बट इसका त्याग नहीं करूंगा तो मेरा अनिष्ट होगा, तो आप उसको छोड़ देते। कई जगह पे देखा है, या कोई कपल्स ऐसे मुझे मिलते हैं जो डाइवर्स तो ले लिया है बट मन में उनके प्रति राग बना हुआ है। एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिया। सो बुद्धि में आया कि ये मेरे लिए अनिष्टकारी है इसलिए उसको छोड़ दिया। कहने का अर्थ है कि उस चीज से राग तो बहुत है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, होता है ना। घर में जब बच्चे माने शादी होती है, बेटे की बहू आती है, उसके बाद माँ बाप को दूसरी जगह पे रखना पड़ता है, उनका त्याग करना पड़ता है ना, वे वृद्धाश्रम में रख दिया, लेकिन राग तो होता है। परंतु माँ बाप साथ में रहेंगे तो रोज का कलह होगा, क्लेश होगा, इसलिए बेटा छोड़ के आता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो त्याग एक बात है और त्याग में वैराग्य एक बात है। त्याग में वैराग्य भी होता है, वो सन्यासी बन जाते हैं। त्याग में राग है, वो संसार में अपना त्याग करते रहते, चीजों का, नौकरी का, जॉब में भी त्याग कर देते, मैं दूसरी जॉब लूंगा। तो राग है वह एक चीज है। तो बुद्धि की स्थिति यह है कि वह कह रहे कि ये चीज अमंगल करेगी, मेरा यहाँ पे उद्धार होने वाला नहीं है, मेरा कोई अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा। तो आपके अंदर मन और बुद्धि का झगड़ा चलता है। तो स्वास्थ्य के लिए, संयम के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह वस्तु, व्यक्ति, स्थान मेरे लिए अमंगलकारी है तो मैं उसको छोड़ता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मुझे उससे वैराग्य हुआ है। रसगुल्ला क्यों छोड़ते हैं, आइसक्रीम क्यों छोड़ते हैं, इवन गर्मी है तो क्योंकि अमंगल होगा, ऐसा नहीं कि राग गया। सो हठपूर्वक उस चीज को छोड़ना पड़ रहा है। आप देखो दूसरा एंगल बताती हूँ, वैराग्य में 5-7 मिनट लूंगी। वैराग्य में क्या स्थिति है कि आपका कोई संघर्ष नहीं है, उसको छोड़ देने में आपको मन को तैयार नहीं करना पड़ता है। ये तो घर के 4 लोग बोलते हैं, हम अपने मन को तैयार करते हैं, तब जाके रसगुल्ला छूटता है। रसगुल्ला माने संसार की चीजें छूटती है, बट यहाँ क्या है, वैराग्य में कोई संघर्ष नहीं, किसी को कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, मन को भी हमें कोई तैयार नहीं करना पड़ता है, यूं छूट जाता है। इसको क्या कहेंगे, त्याग है, बट ये वैराग्य वाला है। त्याग में 2 बातें हैं, एक राग पूर्वक त्याग, एक वैराग्य पूर्वक। विगतः राग, इसका मतलब अंडरस्टैंड करें प्लीज। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा शब्द दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, रस बुद्धि न होवे उस चीज में, रस बुद्धि, रस बुद्धि माने आई एम एंजॉइंग दिस, इस व्यक्ति को, इस स्थान को, इस खाने की चीज को, इस कपड़े को, इस भजन को, जो भी आपका, आपको रस बुद्धि नहीं तो चित्त को हटाने से कितनी देर लगेगी, 1 घंटा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आप छोड़ देते। एग्जाम्पल दे भी, थोड़ा सांसारिक और सिंपल एग्जाम्पल है। कोई वयस्क माने वृद्ध है, उम्र में बड़े हैं, उनके सामने आप खिलौना रखो, वो डॉल रखो, वो गाड़ी रखो, बच्चे घुमाते ना वो कार, फिर वो डॉल, वो लड़कियां डॉल को सजाती, शादी कराती, ये सब खिलौने रखो, उसको कितना इंटरेस्ट है। कोई बोलेगा इसको हटाओ यहाँ से, बोलेंगे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैराग्य एक, उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, उसमें राग नहीं है, रस बुद्धि नहीं है, तो कोई छीन लेगा तो रोएगा थोड़ा, तो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सो उस वयस्क व्यक्ति की इस खिलौने के प्रति जो मनस्थिति है उसको वैराग्य कहते हैं। और इसी तरह से जगत की चीजों को छोड़ने के लिए
जो सच में मेच्योर बन गया है वो उस वृद्ध की तरह जैसे खिलौने को छोड़ता है वह, वैसे ये व्यक्ति संसार को छोड़ देता है और उसको कहेंगे त्याग। तो सन्यासी बेसिकली क्या है, कौन है? भाष्यकार ने त्याग माने संन्यास लिखा, माने क्या? जगत को ही छोड़ दिया है, मतलब कि जगत में उसकी अब ये गृहस्थ आश्रम का संसार का उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रही है। तो भीतर से जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है तो वो भी त्याग करता है, बट वो वैराग्य के द्वारा है। और संसार में रहा हुआ व्यक्ति भौतिक स्तर पे त्याग करता है, बट वहां पे राग रहता है। तो राग माने उसमें महत्व बुद्धि रस बुद्धि रहती है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरी क्या स्थिति है। साधक को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि ये सच में ये दैवी संपत्ति मेरे साथ है या मैं सांसारिक की तरह, क्योंकि ये मुझे मंगलकारी नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ता हूँ। या मुझे सच में वैराग्य है, मेरी सच में उसमें कोई रस बुद्धि नहीं, कोई महत्व बुद्धि नहीं है, कोई सत्यत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे साधक घर छोड़ के आते हैं मिशन में ही। अभी सुना 2 लोगों ने छोड़ दिया सेंटर, अभी सो वो टिकना भारी है। ये वैराग्य होने से ही आप संन्यास का वेश को न्याय दे सकते हैं, अथवा सन्यासी जीवन को पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होता है। तो त्याग तो आप इसीलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करती है। अब रसगुल्ला खाया तो शुगर बढ़ा, वो खाया तो पेट गड़बड़ किया, तो इसीलिए आप छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परमानेंट छोड़ दिया। सो हमारे चित्त में उस चीज के प्रति वैराग्य नहीं है, बट फिर भी हम त्याग करते हैं। और दूसरी बात है कि वैराग्य के कारण त्याग करते हैं। तो इसलिए देखिए, आप कितना कहते हो बच्चों को। मेरे सामने तो इतने एग्जाम्पल्स है, क्योंकि बाल विवाह के पेरेंट्स बातें करते ही रहते हैं मेरे साथ। कहते बच्चे छोड़ते नहीं है, वो मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, कितना मारने पर भी नहीं छोड़ते, 2-4 तमाचा भी नहीं छोड़ते हैं, खाना नहीं दिया तो वो भी बोलते नहीं खाना है चलेगा। तो मतलब ये हुआ क्योंकि उनकी रस बुद्धि कहाँ है? उसमें, मोबाइल में, यूट्यूब में या जहाँ पर भी। तो इसीलिए उसका त्याग करवाना बड़ा कठिन है। वो उसको जब उससे वैराग्य होगा, मतलब वो समझेगा कि भाई पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, मुझे आगे चल के पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा, और अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये उसको जब विवेक पूर्वक समझाया जाता है तो शायद उसको थोड़ा वैराग्य, अच्छा कुछ घंटों के लिए वो छोड़ सकता है। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। तो जो डिस्टर्ब करता है उसका त्याग करना एक बात है, जहाँ रस बुद्धि भी है, महत्व बुद्धि भी है। और एक वस्तु हम जान गए कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें मेरी रुचि ही नहीं है, और उसको छोड़ना, ये वैराग्य वाला त्याग है। तो राग वाला त्याग और वैराग्य वाला त्याग, आप सोचो आपके अंदर कौन से किस प्रकार का त्याग। कई लोग कहते हैं घर में थक गया मैं, अखा दिन झगड़ा होता है, तो अम्मा मैं मंदिर में आके 1 घंटा पाठ में मुझे बहुत शांति मिलती है। ये एक बात है। और दूसरी बात, लोग खुशी खुशी आते हैं कि मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, घर में सब शांति है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी वो मंदिर में 1 घंटा पाठ करते हैं क्योंकि वो अध्यात्म में आगे बढ़ने का। आर यू गेटिंग? दोनों का फर्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हमें इस त्याग के बारे में समझना चाहिए। और त्याग का एक आध एग्जाम्पल देते हैं हम। कैवल्य उपनिषद चल रहा है अभी। 30वां श्लोक क्या था? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानसु। उपनिषद कहता है कि धन के द्वारा, संतान के द्वारा, कर्म के द्वारा वो सुख नहीं मिल सकता, वो अमृतत्व नहीं मिल सकता जो त्याग के द्वारा। छोड़ दिया तो मैंने पहले भी एक बार बात करी है या कभी कभी करी है कि वो जो चील है ऊपर से, वो उनका झुंड जा रहा है, वो मांस का टुकड़ा लेता है तो बाकी की चील उसके पीछे पीछे आ जाती है। एक चील है, सपोज एक है, वो मांस का टुकड़ा उसने मुंह में लिया तो सारी चीलें उसके आजू बाजू आ जाती है। जैसे हम कबूतर को जवारी डालते हैं तो देखा है ना, एक का सारे लोग आ जाते। लेकिन वो छोड़ दिया, वो मांस का टुकड़ा उसने नीचे डाल दिया तो सारी चील उधर ही चली गई, तो उसको शांति हो गई ना, नहीं तो वो उधर से नोचेगा, वो उधर से नोचेगा।
ऐसे ऐसे ही समझो, जीवन में बहुत कुछ, धन है, नेम एंड फेम है, सब कुछ जैसे आता है नोचना शुरू होता है संसार का, बट त्याग कर दिया तो परम शांति हो जाती है। तो इसीलिए त्याग माने इसको भी समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। इसको घर त्याग करो ऐसा सब बातें नहीं कहते, वो करने वाले तो बहुत शांति में जीते हैं, उनको कोई झंझट नहीं है। बट इसलिए गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही अनंत शांति की प्राप्ति होती है। देखो अंत में तो सब कुछ त्यागना पड़ता है, राम नाम सत्य है, यही होता है। तो थोड़ी आदत डाले, नहीं तो उस समय में बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन देखो सबसे बड़ा त्याग की बात करते हैं हम, पूरा करिए। सबसे बड़ा ओपनिंग करना है हमें, अथवा एक अध्यात्म की तरफ से त्याग शब्द को समझना है, तो फल की आकांक्षा के प्रति त्याग, फल के आग्रह में त्याग करो, मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही, उसमें फल के आग्रह का त्याग, ये सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक सीकर के लिए, साधक के लिए। और जब फल प्राप्ति होती है और हमारे चाहने वाली फल प्राप्ति होती है, तो मैंने किया, मैंने प्राप्त किया, मैं कंट्रीब्यूट किया, तब जाके ये मिला, तो तभी अभिमान का त्याग, फल के आग्रह का त्याग और फल में अभिमान का त्याग, ये तो मेरी वजह से हुआ, दोनों का त्याग करना ये अच्छे साधक की निशानी है। माने अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, समझ में आता है? ये भी त्याग का बहुत बड़ा लक्षण है, अथवा त्याग की बहुत बड़ी बात है। देखिए त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा संतों का कहना है। सो इस वैल्यू को हमें अपनाना पड़ेगा। आगे आएगी शांति। आप सुनो, बढ़िया बढ़िया दैवी संपत्तियां है, बट ये 3 दैवी संपत्ति, सत्यम, अक्रोध, त्याग, इसको हम जीवन में अपनावे, यही भगवान का भी सूचन है, आदेश है, कहना है, और हमें भी इसको फॉलो करना, ये हमारा कर्तव्य है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।